डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि इससे जो स्पेशली जो स्कूलिंग में क्या डिफरेंस आएगा, कैसी है ये पॉलिसी। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसके साथ स्टार्ट करूंगा कि अब नई एजुकेशन पॉलिसी में जो एकेडमिक स्ट्रक्चर पहले 10+2 था उसको चेंज करके अब नया जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसको कर दिया गया है 5+3+3+4। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट 5 इयर्स फाउंडेशन स्टेज है, क्लास नर्सरी से लेकर और मॉन्टेसरी 1 से लेकर क्लास 2 तक की स्टेज को 5 इयर्स बोला गया कि जिसमें फन बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। देन क्लास 3 to क्लास 5 उसको प्रेपरेटरी स्टेज बोलते हैं, मतलब बच्चे को आने वाली उसकी लाइफ के लिए उसको प्रिपेयर करना, उसको प्रेपरेशन उसकी करवाना, थोड़ा सा उसको स्कूलिंग में जो जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सब्जेक्ट्स का ज़्यादा उसके ऊपर एक लोड बढ़ने वाला है। देन क्लास 6 से 8 तक मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में प्रॉपर फॉर्मली अच्छे तरीके से एक बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी बिल्ड करना, पैशन क्रिएट करना लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। देन 9 to 12 जो है वो सेकेंडरी स्टेज है, जो कि बच्चा अपने प्रॉपर करियर के लिए, जिसमें कि हाई लेवल की जो एजुकेशन होगी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा उस स्टेज में जाकर। सो ये 4 स्टेजेस रहेंगे एजुकेशन की। इसके अलावा और क्या चेंजेस आए हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद? एक जो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्या बच्चों को कोडिंग है वो क्लास 6 ऑनवर्ड्स करवाई जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे बिल गेट्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि बिल गेट्स ने जो कोडिंग है उसे 6 और 7 की एज में स्टार्ट कर दी थी। कंप्यूटर कोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और जब वो 21 ईयर की एज का था तो वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ बन गया था। तो इस प्रकार से अब हमारे जो बच्चे हैं, इंडिया के जो बच्चे हैं, वो उनको भी कोडिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्लास 6 ऑनवर्ड्स मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज स्टार्ट की है कि वोकेशनल एजुकेशन और वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो क्लास 6 से स्टार्ट होंगे। हर बच्चे को फन कोर्स लेना पड़ेगा क्लास 6 और 8 के बीच में। इसको फन कोर्स का नाम दिया गया है। ये फन कोर्स क्या है? इस फन कोर्स में हर बच्चे को कोई ना कोई वोकेशनल सब्जेक्ट जो उसकी चॉइस का है, इसमें ऐसे जैसे कोई कारपेंट्री हो सकती है, इलेक्ट्रिक कोई वर्क हो सकता है, मेटल वर्क हो सकता है, गार्डनिंग हो सकती है, पोट्री मेकिंग हो सकती है, कैंडल मेकिंग हो सकती है। ऐसा कोई भी काम उसको अपनी चॉइस का लेना है, उसको समझना है, उसको सीखना है। और साथ ही साथ हर बच्चे को 6 और 8 के बीच में 10 दिन की बैकलेस पीरियड की बीच में उसको एक इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप उसको किसी जो भी वोकेशन, उसने जो वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है उस फील्ड का जो एक्सपर्ट होगा, वोकेशनल एक्सपर्ट होगा, उसके साथ, जैसे कोई कारपेंटर हो सकता है, गार्डनर हो सकता है, पेंटर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, उसके साथ जाकर वो काम 10 दिन सीखना है। जब उसको स्कूल में बुलाया जाएगा वो बच्चों को वो काम सिखाएगा, ताकि रियल लाइफ में जब बच्चा एंटर करता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है, तो हम लोग देखते रहते हैं कि हर बच्चा जो है वो ऐसा नहीं है कि वो व्हाइट कॉलर वाली जॉब कर पाए, जहाँ हर बच्चा जो कोई बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाए। बहुत से हमें ऐसे लोगों को जो स्किलफुल जो वर्कर्स हैं, इन लोगों की भी जरूरत होती है। तो ऐसे बच्चा स्कूल में ही ऐसे स्किल्स के लिए तैयार होगा। वो स्किल्स ना कि उसको सिर्फ अपने पर्सनल काम करने में हेल्प करेगी, बाकी आगे लाइफ में कभी उसको ऐसा कोई प्रोफेशन में जाना पड़ता है तो उस केस में भी वो बच्चा सक्सेसफुल होगा। और ये चीज पहले ही वेस्टर्न कंट्रीज में थी, सिर्फ हमारे कंट्रीज में नहीं थी कि हमारे कंट्री में वही एक बड़ी रैट रेस है कि हर इंसान ने जो ऐसी ही जॉब करनी है कि एकेडमिक्स कंप्लीट होती है, डिग्री मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और उसमें कितना कंपटीशन है आप सभी को पता है। तो इसलिए कि बच्चों को स्कूल लाइफ में ही आने वाली लाइफ के लिए, आने वाले ऐसे फील्ड्स के लिए भी तैयार करना, उनको ऐसे स्किल सिखाना एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है। मैं इस डिसीजन
को बहुत मैंने लाइक करता हूँ और उसको वेलकम करता हूँ। एक बच्चों को जो है वो अभी शुरू से ही अर्ली स्टेज में ही, यंग एज में ही जो मॉरल एजुकेशन दी जाएगी और बच्चों को राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सही क्या है गलत क्या है, उसके बारे में शुरू से सिखाया जाएगा। और वो भी बड़ा एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में इसको सिखाया जाएगा। बच्चों को एथिकल डिसीजन कैसे लेने हैं, एथिकल रीजनिंग क्या होती है, ट्रेडिशनल हमारी इंडियन वैल्यूज क्या हैं, बेसिक ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हमारे कंट्रीज की हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे सेक्रीफाइस है, टॉलरेंस है, सेक्रीफाइस जैसे हिंदी में इसको बलिदान बोलते हैं, टॉलरेंस सहनशीलता है, जेंडर सेंसिटिविटी, दूसरे जेंडर की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट फॉर एनवायरनमेंट, जो हमारा वातावरण है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम इसमें बहुत पीछे हैं कि हमें हमारे वातावरण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वातावरण को कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज करें, पेड़ पौधे लगाएं कि जिससे कि हमारा जो ये वातावरण है वो सुंदर रहे और पोल्यूशन कम रहे। और हेल्पफुलनेस, दूसरों की सहायता करना, कर्टसी के साथ बात करना, धैर्य पेशेंस रखना, फॉरगिवनेस, दूसरे को कोई अगर किसी से गलती होती है उसको कैसे माफ करना, एम्पैथी, ये सारी चीजें अब इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। साथ ही साथ जो नॉलेज ऑफ इंडिया है इसको बड़ा साइंटिफिक वे में, मतलब हमारे बच्चों को अभी भी जितनी नॉलेज हमारे देश की होनी चाहिए वो नहीं है, तो अब इसको सिलेबस में इस प्रकार से एक साइंटिफिक वे में डाला जाएगा कि जिससे भारत को एंशिएंट इंडिया से लेकर मॉडर्न इंडिया तक इसकी सक्सेसेस क्या रही हैं, चैलेंजेस क्या रहे हैं, उनको सिलेबस के अंदर, करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और बड़ा साइंटिफिक वे में बच्चों को ये सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। असेसमेंट की बात जो है, थोड़ा सा जो असेसमेंट है वो भी वो उसका जो एक शिफ्ट है वो चेंज होने वाला है। आज के टाइम पे हमारे बच्चों को जो उनकी टेस्टिंग होती है वो रूट मेमोराइजेशन, मतलब बच्चे किसी न किसी तरीके से चीज़ों को लर्न करते हैं, उनको हार्डली उनको याद करते हैं और उसके बाद उनको एग्जाम में जाकर लिखना होता है। जो बच्चे अच्छी तरह से याद करके लिख पाते हैं उनका स्कोर ज्यादा आता है, और जो बच्चे प्रॉपरली उसको याद नहीं कर पाते, समझ लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता, उसको वर्ड टू वर्ड वो लिखना नहीं आता, तो उसमें बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अब जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जाएगा, जिसमें कि बच्चों की जो रियल अंडरस्टैंडिंग है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी आलोचनात्मक क्या सोच है, उनकी थिंकिंग स्किल, उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कंसेप्ट की क्लैरिटी है कि नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, ना कि बच्चे ने लर्न कर लिया और उसको लिख दिया। तो वो जो बच्चे पहले क्या करते थे कि एग्जाम में पास आकर पढ़ना शुरू कर देते थे, क्रैम कर लेते थे, रट्टा लगा लेते थे और अच्छे मार्क्स भी ले लेते थे, सक्सेसफुल हो जाते थे। अब उन बच्चों को शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा और बीच बीच में इसके जो एग्जाम भी होंगे, सेमेस्टर्स भी सिस्टम भी आएगा कि साल में 2 बार एग्जाम होंगे और उन दोनों एग्जाम में जो स्कोर बेस्ट रहेगा उसको कंसिडर किया जाएगा। अब इसके साथ में प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि जो बच्चों को प्रोग्रेस रिपोर्ट या रिपोर्ट कार्ड मिलता है, वो जो रिपोर्ट कार्ड है अब वो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड होगा। इसमें क्या है कि हर बच्चे की जो यूनिक क्वालिटी है हर लर्नर की, वो इसमें डिपिक्ट की जाएगी, ना कि सिर्फ उसकी एकेडमिक्स, इसके अलावा उसकी फिजिकल और उसके जो साइकोमोटर डोमेन्स हैं वो भी इसमें डिपिक्ट होंगे। इसमें बच्चा खुद, रिपोर्ट कार्ड के अंदर बच्चे की खुद की असेसमेंट, बच्चा खुद असेसमेंट भी कर सकता है, उसका भी एक कॉलम रहेगा, उसके दोस्त भी उसकी असेसमेंट करेंगे, उसके टीचर उसकी असेसमेंट करेंगे, उसका कोई प्रोजेक्ट बेस्ड या इंक्वायरी बेस्ड जो लर्निंग है उसकी उसमें कॉलम रहेगा, क्विजेस, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो, हर चीज कि जो भी बच्चे ने थ्रू आउट द ईयर किया हर चीज को उसमें डालकर उसके असेसमेंट करके 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड पेरेंट्स को दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है ये भी। अब बात करूंगा मैं बोर्ड एग्जाम्स की कि क्या बोर्ड एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम होंगे, 10th में बोर्ड एग्जाम अब हटा लिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 10th में भी बोर्ड एग्जाम है और क्लास 12th में भी बोर्ड एग्जाम है, एज इट इज होंगे। थोड़ा सा उसमें चेंज ये है कि बोर्ड एग्जाम अब 2 बार होंगे, 2 ओकेजन्स पे होंगे। वो एक मेन एग्जामिनेशन होगा और एक इम्प्रूवमेंट के लिए होगा।
और इस दोनों ही अटेम्प्ट्स में जो अच्छा रिजल्ट होगा, जो बेस्ट रिजल्ट होगा दोनों अटेम्प्ट का, वो फाइनल रिजल्ट प्रेपरेशन में कंसीडर किया जाएगा, फाइनल रिपोर्ट कार्ड में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जो क्लास 3 में, 5 में, 8th में जो स्कूल के एग्जाम हैं वो होंगे। अच्छा, एक और अच्छी जो चेंज इसमें आई है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस जो एक सेपरेशन था आर्ट्स ह्यूमैनिटीज जिसको बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज साइंस और कॉमर्स के बीच में, उसको खत्म कर दिया गया है। अब आर्ट्स वाले बच्चे को साइंस का सब्जेक्ट ले पाएंगे, अगर उनको कोई साइंस का सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मान लो आर्ट्स के बच्चों को फिजिक्स अच्छी लगती है तो वो फिजिक्स ले पाएंगे, और साइंस के बच्चों को अगर हिस्ट्री अच्छी लगती है तो हिस्ट्री ले पाएंगे। कॉमर्स के बच्चों को अगर कोई और सब्जेक्ट लेना है जो कि उनके कॉमर्स स्ट्रीम में नहीं है तो वो ले पाएंगे। तो मतलब अब बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उनको एक चॉइस मिलेगी, एक ओपननेस मिलेगी अपनी पसंद का, अपनी इंटरेस्ट का कोई भी सब्जेक्ट लेने की। तो ये बहुत एक अच्छा है। इसके साथ साथ एक और चर्चा हो रही है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी में कि क्लास 5 तक जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो लोकल लैंग्वेज या फिर मदर टंग पे रहेगा। लेकिन देखो हमारा जो कंट्री है बड़ा वास्ट कंट्रीज है, हमारे कंट्रीज में बहुत जो लैंग्वेजेस हैं, बहुत रीजनल लैंग्वेजेस हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए लोग माइग्रेट करते रहते हैं जॉब के कारण और बिजनेस के कारण। तो ये मुझे लग रहा है कि 99% ये पॉसिबल नहीं है, हालांकि इसमें लिखा गया है। तो इसके ऊपर शायद अभी गवर्नमेंट दोबारा से इसको रिव्यू करेगी कि, और इसके ऊपर अभी कुछ कंप्लीट गाइडलाइंस भी अभी हमें नहीं मिली हुई हैं कि इसको कैसे करना है। ये कंप्लीट गाइडलाइंस जब आ जाती हैं तो हम इसको आपको और बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे क्या है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी और सीबीएसई गाइडलाइंस बना रही हैं, वो गाइडलाइंस आएंगे तो आपके साथ फिर डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। एक और बात कही, आप लोग सभी जानना चाहते होंगे ये पॉलिसी कब से इम्प्लीमेंट की जाएगी, कब से इफेक्टिव होगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इस साल तो इफेक्टिव नहीं होगी, अभी इसके ऊपर काफ़ी और काम होना है। एनसीईआरटी और सीबीएसई को काफ़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं इनको कंप्लीट डिटेल तैयार करने के लिए, वो शायद नेक्स्ट ईयर तक तैयार होगी, नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक हम कुछ जो इसके पार्ट हैं, कुछ पार्ट्स तो नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ और चीज़ें जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होंगी। तो इसके अलावा मैं आप सभी से ये बात करना चाहता हूँ कि जैसे आजकल स्कूल्स की बिल्डिंग्स तो हमारी क्लोज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, मैं होप करता हूँ कि सारे बच्चे ध्यान से ऑनलाइन एजुकेशन अटेंड कर रहे होंगे। बट ध्यान रखो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो करियर है, आपकी जो लाइफ है वो रुकने वाली नहीं है, वो रुकी नहीं है। पेंडेमिक है, कोविड-19 आया हुआ है, हम घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल में नहीं आ रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमने करियर में जो आगे करना है उसके लिए हमें 1 साल का एक्स्ट्रा कोई ईयर मिलने वाला है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर भी होंगे, बोर्ड के एग्जाम इस साल भी होंगे। तो बच्चों को घर पर रहकर अपनी जो प्रेपरेशन है, तैयारी है, वो करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके करियर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। अगर आप इसको अभी ध्यान से पढ़ाई करते हो, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ तैयारी करते हो, टीचर की बात मानते हो, प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, तो उसका आपको डायरेक्टली बेनिफिट, आपकी एजुकेशन आपकी इनहांस होगी, तो आगे आप आने वाले कंपटीशन में, आने वाली लाइफ में इसका आपको बेनिफिट मिलना है। वहां आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते थे कि मैंने तो 1 साल स्टडी नहीं करी क्योंकि मैं तो स्कूल ही नहीं गया, उस टाइम कोविड-19 था। तो ये एक्सक्यूज आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए अपनी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और दूसरी बात, अब मैंने भी ये डिसाइड किया है कि अभी मैं आप लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इसी तरह से यूट्यूब वीडियो के साथ मैं कम्युनिकेशन करूंगा, आपके साथ एक बातचीत करूंगा। जो मैं मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बात करता था, आपको कुछ मोटिवेट करता था, गाइड करता था, कि करियर के बारे में बताता था, स्टडीज के बारे में बताता, तो वैसे एक एक टॉपिक लेकर एक वीक में एक वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको यूट्यूब के साथ शेयर करूंगा, आप उसको लिंक आपको शेयर किया जाएगा क्लास टीचर के थ्रू, आप उसको वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आई बात है, तो आप उसमें लिख सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को, उन प्रॉब्लम्स को आपको लेंगे। तो इसके साथ ही आई टेक योर परमिशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।